बेरोजगारी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसको एड्रेस करेंगी वित्त मंत्री। खर्च ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है, उस पर एड्रेस करेंगी। कहीं भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। इट इज सच एन अनफॉर्चुनेट बजट। टैरिफ्स के माध्यम से हमारे एक्सपोर्टर्स को भारी चोट लगी हुई है, उसको एड्रेस करेंगी वित्त मंत्री। इसका विजन जो था, जो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उम्मीद लगाए बैठे थे कि बिग टिकट रिफॉर्म्स होंगे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अनलीश किया जाएगा, कुछ ऐसे प्रावधान निकालेंगे जिससे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो स्टैग्नेंट पड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने की तरफ लेकर जाएंगे। जो बेरोजगारी है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, उसको एड्रेस करेंगी वित्त मंत्री। जो हमें टैरिफ्स के माध्यम से हमारे एक्सपोर्टर्स को भारी चोट लगी हुई है, उसको एड्रेस करेंगी वित्त मंत्री। जो इंपोर्टर्स को लगातार गिरावट हो रहा रुपया, वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी से इंपोर्टर्स को चोट पहुंच रही है, उसको एड्रेस करेंगी। जो हमारे एमएसएमईज हैं, जो हमारी महिला उद्योग में हैं, उन सबका उम्मीद थी, आम आदमी की उम्मीद थी कि जो जनता के हाथ में पैसा होता है, जो खर्च होता है, खर्च ज्यादा होता है, आमदनी कम होती है, उस पर एड्रेस करेंगी। कहीं भी उसको एड्रेस नहीं किया गया है। इट इज सच एन अनफॉर्चुनेट बजट। इट इज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। हिस्ट्री विल रिमेंबर दिस कि जब हमारे पास समय था, जब पूरी तरफ से जियोपॉलिटिकली सब इंडिया की तरफ देख रहे थे कि अ नेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो किस तरीके से वो रफ्तार पकड़ेगा, प्रगति की ओर जाएगा, वो मिसिंग था। इट्स अ केस ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटी एंड दैट इज आई थिंक इट इज एन अनफॉर्चुनेट मिस फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्टर। Pakistan to boycott India. BCCI, something we had all repeatedly BCCI to call off the matches earlier under the garb of commitment, sporting commitment, etc., and getting some penalized by the Indian Olympic Association or International Olympic Association, which has nothing to do with cricket, was used as an excuse to go ahead and play matches with Pakistan, to a point where Pakistan has still not handed over the trophy to you. And today Pakistan Cricket Board has taken a decision to boycott match against India. They're willing to pay a penalty, they're willing to pay a fine, and they're willing to face the consequence of all the Olympic bodies, etc., sporting bodies that our sports minister spoke about. It's a slap on the face of the sports minister of India, the BCCI, that despite being the strongest, richest body in the ICC, they are being boycotted today, and India couldn't take a stance when it should have. I'm sure the penalty fines, they might have to get an IMF or the World Bank loan, but they have taken a stance while India was found wanting.